इस समय हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर में। एक गांव है फत्तूपुर कला, जिसका पूर्वा लगता है कैथापुर। यहाँ पर आपको बता दें कि जब मैं इस गांव में दाखिल हुआ तो मेरे दाखिल होने के बाद लोगों से मेरी बातचीत हुई। बातचीत के दरमियान मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें लोगों ने बताई उसे सुनने के बाद कहीं न कहीं मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारी बातें दिल दहला देने वाली थी। आपको बता दें कि यहाँ एक उम्र के बाद यहाँ के लोगों में दिव्यांगता आने लगती है। जी हाँ, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ और बेहद गंभीर विषय पर चर्चा भी कर रहा हूँ। आपको बताएं कि यहाँ जो है एक उम्र के बाद लोगों में दिव्यांगता के लक्षण दिखने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा शरीर इस मामले से ग्रसित हो जाता है और जिसके बाद से व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है, जिसके बाद से उसका जीवन जीना दूभर होने लगता है। ये तमाम समस्याएं लगातार इस गांव में हो रही हैं जो जौनपुर जनपद में है। और आपको बता दें कि इस दरमियान जब मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोगों के अंदर आक्रोश था इस बात को लेकर कि लगातार लोग आते हैं, लगातार मीडिया कवरेज हो रहा है। कुछ जिम्मेदार अधिकारी भी किसी समय आए थे लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, जिसकी वजह से लगभग इन लोगों की हिम्मत अब हार गई है। ऐसे में एक परिवार से और मैं मुलाकात करूंगा जहां आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एक बिटिया है। इसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल बताई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम बिना किसी आर्थिक समस्या की रुकावट के आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें तो इसके लिए आप हमें यहां पर फोन पे अथवा QR कोड को स्कैन करके अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और सीधा बातचीत उन्हीं से करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? सोनिका। सोनिका, ये बताइए इसके पहले आप पढ़ने उड़ने कभी जाती थी बचपन में? हाँ, जाते रहे। अच्छा, जाती थी आप। तो इसके बाद में आप एक उम्र के बाद आपको ऐसा हुआ? 3 साल के बाद हुआ। 3 साल के बाद हो गया आपका। देख सकते हैं कि बिटिया अभी हाथ काम करता है। फैलाइए जरा हाथ काम करता है, हाथ से कुछ भी पकड़ सकती है। पैर में समस्या है और आंखों में ना? हाँ, आँखों में। तो आप समझिए कि ये आंखों में समस्या है और पैर में समस्या है। एक समय के बाद चूंकि बिटिया पढ़ने जाती थी, 3 साल की उम्र में ये हालात हुए। 3 साल की उम्र से लक्षण आने शुरू हुए। अब बिटिया की उम्र 22 साल है और 22 साल की उम्र में इस बिटिया को लगभग कई समस्याएं ऐसी शरीर में हो चुकी हैं, आप समझिए। और मैं केवल एक तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, इसके पहले भी 6-7 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। इस गांव में 20 से ज़्यादा संख्या है लोगों की और शायद सरकारी सुविधाओं पर जिनका पहला हक है, इनको उनका हक भी नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बेहद गंभीर प्रकरण है। इन्हीं के पिताजी से हम बात करेंगे। आप इनके पिताजी हैं? जी हाँ। अच्छा, बिटिया को कब ऐसी समस्या हुई? 3 साल की जब हुई तब इनको समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे जो है ये डोल लेती थी। 8 तक पढ़ाई किया, उसके बाद इतना ग्रसित हो गया कि डंडी लेके चलना पड़ता है। क्या आप भी हैं आवारा पशुओं से परेशान या करना चाहते हैं जमीन संपत्ति या घर की सुरक्षा का उचित समाधान? तारबंदी अब हुई बेहद आसान। केजीएन वायर सर्विस। हमारा पता है 1/578 वरदान खंड, गोमती नगर, लखनऊ। नजदीकी ब्रांच नियर कॉर्पोरेशन बैंक, महरुआ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। तो इसका जब बिटिया के शरीर में धीरे धीरे लक्षण आने शुरू हुए दिव्यांगता के, तो फिर आप इलाज भी कराए होंगे? इलाज कराए थे। तो उसमें डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा कैल्शियम कमी से हो रहा है ये सब, और दवा करते रहो, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं भाई विकलांगता आ गई है तो हड्डी टेढ़ी हो गई तो कैसे सीधा होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा तो इतने पैसे लगेंगे। उस समय परिस्थिति भी गड़बड़ थी, पैसे नहीं थे, कहाँ से कराते हम लोग इलाज। अच्छा, आपके गांव में जब अभी मैं बातचीत कर रहा था तो लोगों ने कहा कि 20 से ज़्यादा लोगों की संख्या है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। तो जब मैं अभी यहाँ की आशा हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि टीम आई थी और उन्होंने कहा कि पानी दूषित है। क्या आप लोग मानते हैं इस बात? पानी दूषित, अब तो डॉक्टर लोग जानेंगे कि पानी दूषित है कि नहीं दूषित है, लेकिन हम लोगों को तसल्ली यही देते हैं कि दूषित पानी है, इसीलिए वजह से तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है। इसके लिए बनारस आ गए कि इनका इलाज होगा, इनकी देख रेख होगी, सरकारी अस्पताल में इनको बढ़िया से इलाज होगा, विकलांगता जो है कम हो जाएगी, अपने से डोलने लगेंगे। भले पैर गड़बड़ है लेकिन थोड़ा डंडी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, हर चीज़ होगा। लेकिन वहाँ पर जांच वोच कराए, बोले कि अब रिपोर्ट आने दो, इसको लखनऊ जाएगी, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर से इलाज होगा। रिपोर्ट आई कि नहीं आई, बुलावा नहीं आया, 1 साल हो गया। कौन लोग थे जो ऐसा कहे थे? यही आशा ले आके आई थी उनको, डॉक्टर को। वही अब बोले तो एम्बुलेंस बुक करके उसी पर ले गए थे। अच्छा, तो आप समझिए एक बेबस पिता का दर्द है
जो इस बिटिया के पिताजी हैं, जो लगातार इस मामले को बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में अधिकारियों की निरंकुशता अपने चरम सीमा पर है। आप समझिए कि जौनपुर के डीएम, जौनपुर के एसडीएम, एसपी, ऐसे तमाम लोग जो हैं, जो जिम्मेदार सीडीओ जो हैं, ऐसे तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की निरंकुशता की वजह है कि मीडिया पर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कवरेज किया जा रहा है उसका कुछ हल नहीं निकल रहा है। और न जाने क्यों ऐसी अपने आप में मन में गांठ बना के लोगों ने रख लिया है कि हमें कार्रवाई ही नहीं करनी है। ये तमाम समस्याएं हैं और वजह यह है कि लगातार ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। गांव में लगातार लोगों में दिव्यांगता आ रही है, कोई कह रहा पानी दूषित है, डॉक्टर बता रहे हैं कैल्शियम की कमी है, लेकिन असली क्या वजह है अभी तक निकल के सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में लगातार मीडिया कवरेज के माध्यम से सूचनाएं ऊपर तक भेजी जा रही हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से मेरा निवेदन है, यहाँ के विधायक से भी निवेदन है, आप सक्षम हैं, आप मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। एक गांव में 1-2 दिव्यांग हो तो बात ठीक है, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन लगातार 20 से 25 की संख्या अगर हो रही है और एक उम्र के बाद बच्चे बचपन से थोड़ा बड़े होते हैं और फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर प्रकरण है और इस पर संज्ञान लेने की बेहद ज़रूरत है। एक कुशल स्वास्थ्य टीम को भेजकर पूरे यहाँ के इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें जांच के योग्य हैं उनकी जांच कराई जाए और इन तमाम बच्चों को जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन पे कितना खरे उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, जौनपुर। अगर आप चाहते हैं कि हम बिना किसी आर्थिक समस्या के रुकावट के आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें, तो इसके लिए आप हमें यहाँ पर फोन पे अथवा QR कोड को स्कैन करके अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।